गाइस, ड्रामा के स्टार्ट में हम शन जिंक्सी को देखते हैं जो जियांग चैन को किस कर रहा था, पर जियांग चैन ने अचानक उसे रोक दिया तो वो उसे पूछने लगता है कि क्या अब वो रिग्रेट कर रही थी। और इसके बाद वन और पहले का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जियांग चैन अपने बॉयफ्रेंड जियांगसू का बर्थडे केक लेकर उसके पास जा रही थी, पर वो जैसे ही रूम के अंदर एंटर होने लगी तो उसने जियांगसू की बातें सुन ली, जिसके फ्रेंड उससे पूछ रहे थे कि वो जियांग यान से शादी कब करेगा। वो दोनों 4 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, पर जियांगसू ने आगे से कहा कि जियांग यान सिर्फ उसकी लवर थी, उसने फन के लिए जियांग यान को अपने साथ रखा हुआ है, वो उससे शादी नहीं करने वाला। इस पर उसका फ्रेंड कहता है कि वो ठीक बोल रहा था, जियांग यान एक मॉडल है और उसकी बॉडी शेप बहुत ही ज्यादा प्यारी है। जिस पर जिंगसू ने कहा कि अगर उसे जियांग यान पसंद थी तो वो एक रात के लिए जियांग यान को उसको दे देगा। ये सब सुनने के बाद जियांगसू गुस्से से अंदर गई, उसने जिंगसू के साथ ब्रेकअप कर लिया था। जिंगसू का हाफ ब्रदर शन जिंगसी जो एक साइड पर बैठा गेम खेल रहा था, वो ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। जियांग यान ब्रेकअप करने के बाद वहाँ से बाहर चली गई और इसके साथ ही जिंगसी भी गेम जीत जाता है और वो भी उठकर जियांग यान के पीछे जाने लगा। जब उसके फ्रेंड ने रोकर पूछा कि वो कहाँ जा रहा था, जिस पर वो कहता है कि वो एक जरूरी काम के लिए जा रहा था। बाहर जाकर उसने जियांग यान को रोक लिया और कहने लगा कि क्या वो उसके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहेगी। फ्लैशबैक एंड हो गया और जियांग यान को लियन की कॉल आने लगी जो बोल रहा था कि जिंगसू ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसलिए जियांग यान उसे आकर घर ले जाए। पर जिंगसू आगे से कहता है कि उसने जियांग यान से ब्रेकअप कर लिया था, तो लियन ने उसे कॉल क्यों की है। ये बात सुनकर जियांग यान को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और फिर वो जिंगसी को किस करने लगती है, जिसके बाद जिंगसी उसे अपने साथ रूम में ले गया था। नेक्स्ट डे जब जियांग यान उठी तो उसे रियलाइज हुआ कि कल रात गुस्से में आकर उसने क्या कर लिया था। वो चुपके से अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगी, पर जिंगसी उठ जाता है और जियांग यान से पूछने लगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बगैर ही वहाँ से भागना चाहती थी। जिस पर जियांग यान उसे बताने लगी कि पहले वो उसके ब्रदर को डेट करती थी, क्या वो सच में इस बात की केयर नहीं करता। जिस पर जिंगसी कहता है कि ये तो और भी ज्यादा एक्साइटिंग था और जियांग यान ये बोलकर वहाँ से चली गई कि सब रिच पीपल एक जैसे होते हैं। जियांग यान होटल से बाहर जाने लगी और जिंगसी भी उसके पीछे ही आ रहा था। तभी जियांग यान की नजर सामने से आते जिंगसू पर पड़ी और वो जल्दी से पीछे मुड़ जाती है ताकि जिंगसू उसे जिंगसी के साथ देख ना ले। तभी जिंगसू की नजर जिंगसी पर पड़ी तो वो उन दोनों की तरफ आने लगता है, पर जिंगसी ने उसे रोक दिया और कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड शायद थी, वो अभी उसे नहीं मिलना चाहती, फिर किसी दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को जिंगसू से मिलवाने के लिए ले आएगा। जिंगसी की बात सुनकर जिंगसू अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से जाने लगता है, पर थोड़ी आगे जाकर असिस्टेंट ने जिंगसू से कहा कि वो लड़की जियांग चैन की तरह लग रही थी। ये बात सुनकर जिंगसू ने जियांग चैन को कॉल की और जियांग चैन उसकी कॉल देखकर जल्दी से कॉल कट कर देती है। जिंगसू को बेल की आवाज सुनाई दी तो वो वापस उस तरफ आने लगा, तो जियांग चैन ने खुद को बचाने के लिए जिंगसू को किस करना स्टार्ट कर दिया था। ये देखकर जिंगसू पीछे ही रुक गया, पर जिंगसी से ये कहकर चला जाता है कि पब्लिक प्लेसेस पर उसको केयरफुल रहना चाहिए। जिंगसू के जाने के बाद जिंगसी जियांग यान से पूछने लगा कि क्या वो उसके ब्रदर से डर रही थी, जिस पर जियांग यान कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, वो बस नहीं चाहती थी कि उन दोनों ब्रदर्स के बीच में फंस कर रह जाए। जिस पर जिंगसी उसे बताने लगा कि वो और जिंगसू हाफ ब्रदर्स हैं। उसके ब्रदर का सरनेम चाओ था, जबकि जिंगसी ने अपनी मदर का सरनेम अडॉप्ट किया था और उसका सरनेम शन है। जिंगसू हैचंग में बड़ा हुआ था और जिंगसी बेजिंग में। उन दोनों में बहुत फर्क है। जिंगसी एक अच्छा इंसान था, इसलिए वो जियांग यान को घर तक भी छोड़ देगा और फिर वो जियांग यान को ड्रॉप करने के लिए जाता है। जब उसने जियांग यान के घर के बाहर गाड़ी रोकी तो उसे पूछने लगा कि वो ऐसे शैबी घर में क्यों रह रही थी, क्या जिंगसू ने उसे किसी अच्छे घर में नहीं रखा। जिस पर जियांग यान कहती है कि वो घर उसे कंपनी की तरफ से मिला था। इस पर जिंगसी और भी ज्यादा उसे गुस्सा दिलाने के लिए कहता है कि उसके ब्रदर के पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज थी, वो उसे एक विला भी न दिला सका, क्या वो सच में जियांग यान से प्यार करता था। जिस पर जियांग यान कहती है कि उसे जियांग यान को भड़काने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी उसे किसी पर रिलाई करना अच्छा नहीं लगता था। जिसके बाद जिंगसी उससे कहने लगा कि उसने आज तक किसी वुमेन को टच नहीं किया था, जियांग चैन फर्स्ट वुमेन थी, क्या वो सच में उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती। उसकी बात पर जियांग चैन को बिल्कुल भी यकीन नहीं आया था और वो कहती है कि वो रोज पार्टीज में अलग अलग लड़कियों को लेकर आता था, अभी भी वो ये बात कर रहा है। ये बोलकर वो गाड़ी से उतरकर जाने लगी और फिर रुककर कहती है कि चाहे जो हो जाए वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के ब्रदर को डेट नहीं करने वाली। अब हम जिंगसू को देखते हैं जो मॉडलिंग शो में आया हुआ था और लियन के साथ बैठा होता है। थोड़ी देर में वहाँ पर रुआन मंग आ गई और जिंगसू ने लियन से उसे इंट्रोड्यूस करते हुए बताया कि वो उसकी फियांसे थी। उधर जियांग चैन मेकअप रूम में बैठी रेडी हो रही थी, तभी लिली ने आकर उसे बताया
कि आज ऑडियंस में जिंगसू भी आया हुआ है। ये बात सुनकर जांग यान कहती है कि वो बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं था। लिली ने उसे पूछा कि उसे इस बारे में कैसे पता, तो वो कहती है कि उसने न्यूज में देखा था। फिर जांग यान के स्टेज पर जाने की बारी आ गई तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है। अब वो स्टेज पर खड़ी अपना ड्रेस और अपनी ज्वेलरी शो कर रही थी। लियन ने जिंगसू से कहा कि जो रिंग जांग यान ने पहनी हुई है वो उनका रेयर प्रोडक्ट है, क्या जिंगसू उसको देखना चाहेगा। जिस पर जिंगसू कहता है कि वो बाय कर लेगा अगर जियांग यान खुद वो रिंग उनके पास लेकर आएगी। अब जियांग यान मैनेजर के साथ उस तरफ आ रही थी और मैनेजर ने उसे बताया कि वो रिंग 10 मिलियन की थी और जियांग यान कहती है कि उसे पता है अगर उसने वो रिंग सेल कर ली तो फिर उसको 1 मिलियन बोनस मिलेगा। उसे नहीं पता था कि वो कस्टमर कौन है और जिंगसू को देखकर वो थोड़ा शॉक हुई थी, पर वो ये बात शो नहीं करती और जिंगसू को रिंग चेक करवाने लगी। पर जिंगसू कहता है कि उसने वो रिंग अपनी फियांसे के लिए मंगवाई है, तो जियांग यान ने उसी तरह वो रिंग रुआन मंग के सामने कर दी। इस पर जिंगसू कहता है कि वो नील डाउन करके उनको वो रिंग चेक करवाए। जियांग यान को उसकी बात पर गुस्सा तो बहुत आया क्योंकि उसे पता था कि वो उससे ब्रेकअप का रिवेंज ले रहा है, पर उसने अपने 1 मिलियन के बारे में सोचा और नील डाउन करके रुआन मंग को वो रिंग चेक करवाने लगी। लियन ने ये सब देखकर जल्दी से जिंगसी को मैसेज करके इस बारे में बता दिया था। रुआन मंग ने जैसे ही वो रिंग पहनी तो कहती है कि उसे वो रिंग बहुत पसंद आई थी, जिंगसू उसके लिए वो बाय कर ले। और जिंगसू ने तभी कार्ड निकालकर जियांग यान को स्वाइप करने के लिए दे दिया था और फिर कहने लगता है कि वो रिंग भी सिर्फ रुआन मंग के हाथों में ही अच्छी लग रही थी। कुछ लोग तो सिर्फ उसके सैंपल पहनकर स्टेज पर शो ही कर सकते हैं। उसके बाद पर जियांग यान को गुस्सा तो बहुत आया पर वो चुप रही। तभी जिंगसी भी वहाँ पर आ गया था जिसने ये सब सुन लिया और फिर वो किसी को कॉल करके अपनी हेल्प करने को कहता है। इसके बाद रुआन मंग लियन से पूछने लगी कि क्या उनकी ज्वेलरी में सबसे एक्सपेंसिव वो रिंग ही है, जिस पर लियन ने उसे बताया कि नहीं, उनके पास एक रेड डायमंड एंकलेट था जो 90 मिलियन का है। और रुआन मंग ने वो एंकलेट देखना चाहा। एक लड़की वो एंकलेट लेकर उसके पास आई। रुआन मंग जैसे ही उसे टच करने लगी तो उस लड़की ने बताया कि वो अभी किसी मिस्टीरियस बायर ने बाय कर लिया था और कहा है कि एट द स्पॉट वो एंकलेट जियांग यान को दे दिया जाए। ये बोलकर उसने वो एंकलेट जियांग यान को दे दिया था। ये देखकर जिंगसू को बहुत गुस्सा आता है और वो जियांग यान को अपने साथ एक साइड पर ले गया और रुआन मंग को अपने पीछे आने से रोक दिया था। जबकि रुआन मंग सोचने लगी कि उसने रूमर सुने थे जिंगसू 4 साल से किसी मॉडल को डेट कर रहा है, कहीं वो जियांग यान तो नहीं। दूसरी तरफ जिंगसू जियांग यान को स्टेज पर ले आया था और उससे पूछने लगा कि उससे ब्रेकअप करने के फौरन बाद क्या उसने किसी और मैन को ढूंढ लिया है, वो एंकलेट जियांग यान को किसने दिया था। जिस पर जियांग यान कहती है कि ये उसका बिजनेस नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुका था। क्या उसे डर नहीं कि उसके फियांसे को अगर उन दोनों के बारे में पता चल गया तो वो गुस्सा होगी। जिंगसू ये बात सुनकर गुस्से से वहाँ से चला गया, जबकि जिंगसी उन दोनों को देख रहा था। जब जिंगसू चला गया तो वो जियांग यान के पास आता है। उसने जियांग यान के हाथ से वो एंकलेट लेकर उसे पहनाना चाहा, पर जियांग यान कहती है कि वो एंकलेट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था और वो नहीं लेगी, पर उसे थैंक्स कहा कि थोड़ी देर पहले उसने जियांग यान की डिग्निटी को बचा लिया था। जिंगसी ने उसे कहा कि अगर वो उसे थैंक्स कहना चाहती थी तो उसके ऑफर के बारे में कंसीडर कर सकती है, पर जियांग यान फिर भी उसको मना करके वहाँ से चली गई। तो जिंगसी कहता है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, वो उसे इतने सालों से प्यार करता था, 1 या 2 दिन की बात नहीं है। नेक्स्ट डे रुआन मंग ने जिंगसू को कॉल की और उसे पूछने लगी कि क्या वो वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए उसके साथ जाएगा, जिस पर जिंगसू कहता है कि वो बिजी था इसलिए रुआन मंग अकेली ही चली जाए। रुआन मंग को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो मैनेजर से पूछती है कि जो चीज उसने इन्वेस्टिगेट करने को कही थी क्या उसे पता लग गई। तो उसके असिस्टेंट ने उसे जिंगसू और जियांग यान के बारे में बता दिया, जो देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब हम जियांग यान को देखते हैं जो अपना काम खत्म होने के बाद लिली के साथ वापस जाने लगी, पर कुछ मॉडल्स उसके सामने आ जाती हैं और साइड पर बैठी हुई मॉडल शंग उसे कहती है कि उसे जानने की इतनी भी क्या जल्दी थी। फिर वो एक न्यूज ओपन करके जियांग यान को दिखाने लगी और बोली कि एक न्यूज कल से ट्रेंडिंग पर थी कि जियांग यान का किसी रिच पर्सन के साथ अफेयर था और उसकी वाइफ को पता लग गया और कल उसने जियांग यान को सबके सामने नील डाउन करके अपोलोजाइज करने को कहा था। इस पर जियांग यान ने उनको अपना प्रॉफिट दिखाया जो 1 मिलियन का उसे हुआ था और बताने लगी कि नील डाउन करके उसने एक रिंग सेल की है जिससे उसे 1 मिलियन मिल गए थे और उसके बारे में तो सिर्फ रूमर्स ही फैलाए गए हैं। जब शंग के अफेयर के बारे में उसके स्पॉन्सर की वाइफ को पता लगा था
तो उसने सबके सामने शंगशंग को अपनी ड्रेस उतारने को कहा था और ये बात तो काफी दिन तक न्यूज पर चली थी। शंगशंग को जियांग जियान की बात पर गुस्सा आया, लेकिन जियांग जियान कहती है कि अब उसे गुस्सा क्यों आ रहा था। जब वो जियांग जियान की इंसल्ट करना चाहती थी तब तो वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी, जिस पर शंगशंग कहती है कि उसे इतना प्राउड होने की जरूरत नहीं। जब जियांग जियान के घर वालों को इस बारे में पता लग जाएगा तो उसे बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस होना पड़ेगा। तभी लिली ने जियांग जियान को बताया कि वो न्यूज किसी ने डिलीट कर दी है और ये बात सुनकर शंगशंग को और भी ज्यादा गुस्सा आया, जबकि जियांग जियान खुश होकर वहाँ से चली जाती है। उधर लियन ने जिंगसी को बताया कि उसने वो न्यूज हटा दी थी और पूछने लगा कि वो अपनी सिस्टर इन लॉ की इतनी केयर क्यों कर रहा था, जिस पर जिंगसी कहता है कि वो उससे अपनी सिस्टर इन लॉ नहीं मानता। जियांग जियान जो लिली के साथ वापस जा रही थी तभी उसे किसी की कॉल आई और दूसरी तरफ डेबिट कलेक्टर बोल रहा था, जो उसे बताने लगा कि उसके फादर ने उसका 3 मिलियन का डेबिट पे नहीं किया। अगर जियांग जियान अपने फादर को बचाना चाहती है तो पैसे लेकर आ जाए और अपने फादर को बचा ले। जियांग जियान ये सुनकर जल्दी में वहाँ से चली गई, जबकि जिंगसू के असिस्टेंट ने ये सारी बातें सुन ली थी और वो जिंगसू को कॉल करके इस बारे में बता देता है। जियांग जियान ने घर जाकर अपनी सारी सेविंग्स चेक की, पर उसके पास अभी भी 1 मिलियन कम थे और वो सोचने लगी कि अब वो क्या करे। तभी उसे जिंगसू की कॉल आई, जो कहता है कि अगर उसे हेल्प चाहिए तो उसे होटल में जिंगसू से मिलने के लिए आना होगा। जियांग जियान जब जिंगसू के बताए हुए होटल पहुंची तो उसने देखा कि जिंगसू जिंगसी और लियन के साथ डिनर कर रहा था। जियांग जियान जाकर एक चेयर पर बैठ गई, पर जिंगसी उसका हाथ पकड़ लेता है। तो जियांग जियान ने अपनी हील्स उसके पाँव पर मार दी और जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर वो जिंगसू से कहती है कि वो बाहर चलकर उसे बात कर ले। जिंगसू उसके साथ बाहर चला गया और जियांग जियान से कहने लगा कि अगर उसे पैसे चाहिए थे तो वो देने के लिए रेडी है, पर जियांग जियान को उसके साथ नाइट स्पेंड करनी होगी। जियांग जियान को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो जिंगसू से कहने लगा कि उसे किस बात पर इतना गुस्सा आ रहा था। पहले वो एक दूसरे को डेट करते थे और उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं जो ना हुआ हो। जियांग जियान ने उसे कहा कि वो रिग्रेट कर रही थी कि कभी वो जिंगसू से प्यार करती थी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। लियन ने ये सारी बातें सुन ली थी और वो जल्दी से जाकर जिंगसी को इस बारे में बता देता है। तो जिंगसी उठकर वहाँ से जाने लगा, पर सामने से जिंगसू आ गया और पूछने लगा कि वो कहाँ पर जा रहा था। तो जिंगसी ने कहा कि जिंगसू की उसकी सिस्टर इन लॉ से लड़ाई हो गई थी, इसलिए वो अपनी सिस्टर इन लॉ का मनाने के लिए जा रहा है। ये बोलकर वो जियांग जियान के पीछे चला गया था और जियांग जियान को रोककर कहा कि उसको अपने प्रोडक्ट के फोटोशूट के लिए एक मॉडल की जरूरत थी। जियांग जियान उसे कितना चार्ज करेगी। जियांग जियान ने 50,000 कहा तो जिंगसी ओके बोलकर उसको 5 मिलियन सेंड कर देता है। जिंगसी ने उसे कहा कि वो लॉन्ग टर्म फोटोग्राफी करना चाहता था, इसलिए उसने इतने ज्यादा पैसे सेंड कर दिए थे। फिर उसने जियांग जियान का फोन लिया और उसमें अपना नंबर सेव करते हुए कहता है कि वो नहीं चाहता था अगर जियांग जियान उसकी ऑफर एक्सेप्ट करना चाहे तो वो जिंगसी से कांटेक्ट ही ना कर सके। जियांग जियान ने जिंगसी को बताया कि उसे इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना था और वहाँ से चली गई। फिर वो पैसे लेकर उस गैम्बलिंग स्पॉट पर पहुँचती है जहाँ पर उसके फादर को बांध कर रखा हुआ था। जियांग जियान ने जाकर शोहा को पैसे दिए और अपने फादर को छोड़ने का कहती है, पर वो कहते हैं कि उसे जाने की इतनी भी क्या जल्दी थी। शोहा के लोगों ने जियांग जियान को पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे वाइन पिलाने लगी, पर जियांग ने जल्दी से जिंगसी को कॉल कर दी थी। जिंगसी जो लियन के साथ वापस जा रहा था उसने कॉल सुनते ही जल्दी से शन फैमिली की मिलिट्री फोर्सेस को कॉल कर दी और खुद भी उस गैम्बलिंग स्पॉट पर चला जाता है। वहाँ पर पहुंचकर जिंगसी शोहा के लोगों को मारता हुआ जल्दी से जियांग जियान के पास गया और उसे हग कर लिया, जबकि उसकी मिलिट्री फोर्सेस ने उस एरिया को कवर कर लिया था। जिंगसी जियांग जियान को लेकर जाने लगा तो जियांग जियान ने बताया कि उन लोगों ने अभी भी उसके फादर को पकड़ रखा था, जिस पर जिंगसी ने अपने गार्ड से कहा कि वो उसके फादर को हॉस्पिटल ले जाएं और जियांग जियान को लेकर वहाँ से जाने लगा। पर शोहा कहता है कि उसे लगता था वो इतनी आसानी से आकर वहाँ पर ट्रबल क्रिएट कर सकता था। क्या उसे नहीं पता कि शोहा कौन है? वो जिंगसू का ब्रदर इन लॉ और जिंगसू की डेड वाइफ शू शियांग का ब्रदर था। उसके बाद सुनकर जिंगसी ने उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताया और बोला कि वो कभी भी उसे रिवेंज लेने के लिए आ सकता था। ये बोलकर वो जाने लगा तो शंखा ने उसे पूछा कि वो लोग उससे कैसे डील करें, जिस पर जिंगसी ने उसे बताया कि उन लोगों को वाइन की 5 बॉटल्स पीनी होंगी और उन सब की एक फिंगर तोड़ दें, और शंखा शोहा के साथ ऐसा ही करती है। बाहर जाकर जिंगसी ने जियांग जियान से पूछा कि उसे मैसेज करने का टाइम कैसे मिल गया था, जिस पर जियांग जियान ने कहा कि उसने एंटर होने से पहले ही वो मैसेज टाइप कर लिया था। ये सुनकर जिंगसी खुश हो गया और बोला इसका मतलब अब वो उसके फर्स्ट चॉइस था। दूसरी तरफ जिंगसू बैठा ड्रिंक कर रहा था और उसे जियांग जियान की बात याद आ रही थी कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो जिंगसू के पास आई थी। पर अब वो रिग्रेट कर रही है कि उसने कभी जिंगसू से प्यार किया था। ये सब सोचते हुए जिंगसू ने अपने असिस्टेंट को कॉल की और कहता है कि वो जियांग जियान को 5 मिलियन ट्रांसफर कर दी। इस पर असिस्टेंट चंग ने पूछा कि उसने तो जियांग जियान से ब्रेकअप कर लिया था, पर जिंगसू कहता है कि वो सिर्फ थोड़ा सा गुस्सा है, अगर वो उस पर रिलाई नहीं करेगी तो और किसके पास जाएगी।
दूसरी तरफ जियांग चैन उठी तो जिंगसी ने उसे बताया कि उसके फादर को एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया था। जियांग चैन ने देखा कि जिंगसी के हाथ पर चोट लगी हुई थी तो वो उसके बैंडेज करने लगती है। तभी उसे 5 मिलियन रिसीव हुए जो जिंगसू ने भेजे थे। जिंगसी ये देखकर कहता है कि वो जरूर ब्रेकअप फी होगी, जिस पर जियांग चैन कहती है कि जब उसने जियांग यान को छोड़ ही दिया था तो अब इस सब का क्या फायदा। ये बात सुनकर जिंगसी ने कहा कि फ्यूचर में जो कुछ भी हो वो चाहता था वो हमेशा जियांग चैन की फर्स्ट चॉइस रहे। ये बोलकर वो जियांग चैन को किस करने लगता है, पर तभी डोरबेल बजी और वो कोई और नहीं बल्कि जिंगसू था। ये देखकर जियांग चैन बहुत ज्यादा डर जाती है। जिंगसी ने उसे छुपा दिया और जाकर डोर ओपन किया और जिंगसू से पूछने लगा कि वो वहाँ पर क्या करने आया था। फिर वो जानबूझकर उस रूम की तरफ देखता है जहाँ पर उसने जियांग चैन को छुपाया हुआ था। जिंगसू ने जिंगसी के एक्सप्रेशन चेक किए और उस रूम की तरफ जाने लगता है, पर उसके डोर ओपन करने से पहले ही जिंगसी ने उसे रोक दिया और बोला कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी वहाँ पर थी। वो शाय है और जिंगसू से नहीं मिलना चाहेगी, इसलिए जिंगसू वहाँ से चला जाए। जिंगसी की बात सुनकर जिंगसू कहता है कि इसीलिए वो चाओ हाउस वापस नहीं आना चाहता था, लेकिन एक बात याद रखे कि चाहे उसका जिसके साथ भी रिलेशन हो उसे शादी सोच समझ कर ही करनी होगी। जिंगसी ने उसे कहा कि वो 4 साल से जियांग चैन के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन उसने फिर भी कहा कि वो जियांग चैन से शादी नहीं करेगा। पर जिंगसी ऐसा नहीं है, उसे जो पर्सन एक बार पसंद आ जाए वो उसके साथ हमेशा रहेगा। यह बात सुनकर जिंगसू से कहता है कि उसके और जियांग चैन के बीच में जो भी है ये उसका बिजनेस था। तो जिंगसी ने भी उसे बता दिया कि वो चाहे जिससे भी शादी करे ये भी जिंगसी का बिजनेस है। जिंगसू के वहाँ से जाने के बाद जिंगसी जियांग चैन के पास आया और कहने लगा कि अब वो जेलस हो रहा था और वो जियांग चैन को सिर्फ अपने पास रखना चाहता है। क्या वो उसके साथ रिलेशनशिप को कंसीडर कर सकती थी? क्योंकि जियांग चैन ने उसका फर्स्ट टाइम स्टील किया है तो इसलिए जियांग चैन को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा। जियांग चैन ने उसको जल्दी से पीछे कर दिया और ये बोलकर वहाँ से चली गई कि वो इस बारे में सोचेगी। दूसरी तरफ शूहा ने जिंगसू को डिनर पर इनवाइट किया था, ये बोलकर कि आज उसकी सिस्टर की 10th एनिवर्सरी है तो वो साथ में डिनर करेंगे। और उसकी हालत देखकर जब जिंगसू ने पूछा कि ये सब किसने किया था तो शूहा उसे कहने लगा कि जिंगसू को उसके लिए डिसाइड करना होगा। कोई उसके एरिया में ही आकर ये बोलकर उसको मारकर चला गया था कि वो जिंगसू का ब्रदर है, पर उसने कभी भी इस नाम के बारे में नहीं सुना था। जिंगसू ने उसे पूछा कि उसने किसको ऑफेंड किया था तो शूहा ने उसे जियांग चैन की पिक्चर्स दिखाई। ये देखकर जिंगसू को भी गुस्सा आ जाता है और वो शूहा को मारने लगा, पर शूहा जल्दी से बैक करने लगता है और कहता है कि वो उसकी डेथ सिस्टर के लिए ही उसे एक बार जाने दे, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। शूशिंग का नाम सुनकर जिंगसू ने उसे जाने दिया और कहा कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट डे जियांग चैन जिंगसी के घर गिफ्ट्स लेकर गई और उसे थैंक्स कहती है। फिर वो उसे कहने लगी कि वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप के लिए रेडी थी, पर जिंगसी ने उसे बताया कि उसे ये सब नहीं चाहिए था क्योंकि वो इससे भी ज्यादा एक्सपेक्ट करता था। ये बात सुनकर जियांग चैन ने उसे बताया कि उसके साथ जो कुछ भी हो चुका है उसके बाद वो किसी को अपनी फीलिंग्स के साथ खेलने नहीं दे सकती। तभी वहाँ पर लियन आ गया तो जियांग चैन वहाँ से चली गई और लियन जिंगसी से पूछने लगा कि क्या वो अपनी ही सिस्टर इन लॉ को गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, जिस पर जिंगसी ने उसे बताया कि अब वो और उसका ब्रदर ब्रेकअप कर चुके थे तो जिस लड़की से वो प्यार करता था उसे हासिल करके रहेगा। अब जियांग चैन अपने वर्क प्लेस के टॉयलेट में थी जब वहाँ पर जिंगसी आ गया और उसे किस करने लगा। जियांग चैन ने जब देखा कि जिंगसू उसी तरफ आ रहा था तो उसने जिंगसी को रोकने की कोशिश की, पर जिंगसी उसे अपने साथ लेकर वॉशरूम के अंदर एंटर हो गया और डोर क्लोज कर दिया था। जिंगसू वहाँ पर आकर रुक गया और उसे लगा कि जिंगसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था तो वो डोर पर ही खड़ा हो गया ताकि कोई भी उस वॉशरूम के अंदर ना जा सके। थोड़ी देर बाद जब जिंगसी जिंगसू के पास जाकर बैठा तो जिंगसू से कहता है कि दोबारा उसे वर्क प्लेसेस पर ऐसे काम करने की जरूरत नहीं, जिस पर जिंगसी उसे थैंक्स कहने लगा कि उसने डोर पर खड़े होकर गार्ड किया था। फिर जिंगसू से पूछने लगा कि क्या उसने सच में अपनी सिस्टर इन लॉ को 2 दिन पहले जाकर बचाया था। ये बात सुनकर जिंगसी ने कहा कि अब वो उसे अपने सिस्टर इन लॉ नहीं कहता क्योंकि उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था, जिस पर जिंगसू बोला कि जियांग चैन उसे बहुत प्यार करती थी और उसके बगैर नहीं रह सकेगी तो थोड़े दिनों में ही उसके पास वापस आ जाएगी। पर जिंगसी ने कहा कि अगर उससे पहले ही किसी ने जियांग चैन को उससे छीन लिया तो वो क्या करेगा। तो जिंगसू कहता है कि वो दिन कभी नहीं आने वाला और अगर वो दिन आ भी गया तो उसे नहीं पता कि वो क्या कुछ कर देगा। रुआनमंग जो उसी तरफ आ रही थी उसने ये सारी बातें सुन ली और उसे जियांग चैन पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ जियांग चैन जो वॉक करने के लिए रेडी हो रही थी उसने जैसे ही अपने शूज पहनने चाहे तो उसके पाँव में कांच लग गया जो किसी ने उसके शूज में डाला हुआ था। शंगशंग ने जाकर रुआनमंग को बताया कि अब जियांग चैन वॉक करने के लिए नहीं आ सकेगी, पर थोड़ी देर बाद ही जियांग चैन अपना गेटअप चेंज करके वहाँ पर आ जाती है।
उसको देखकर शंगशंग और रुआनमंग शॉक हो गई, जबकि जियांगजियान को फ्लैशबैक याद आया जब लिली ने उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की थी। पर वो कहती है कि कुछ लोग उसका कैरियर खराब करना चाहते थे, पर ये जॉब उसका पैशन है और वो इतनी आसानी से इसे नहीं छोड़ेगी। जियांगजियान जब जिंगसी और जिंगसू के पास से पहुंची तो जिंगसी ने देखा कि उसके पांव पर चोट लगी हुई थी, तो वो जल्दी से उसके पीछे चला जाता है, जबकि जिंगसू भी उसके साथ ही चला गया था। जिंगसू ने देखा कि जिंगसी जियांगजियान के लिए उससे भी ज्यादा परेशान लग रहा था। जिंगसू ने जियांगजियान से कहा कि वो उसकी हेल्प करेगा, पर जियांगजियान कहती है कि उसे उसकी हेल्प की जरूरत नहीं थी। फिर वो जिंगसी से सिक्योरिटी कैमरास चेक करने को कहने लगी। शंगशंग ये सुनकर डर गई कि वहाँ पर पुलिस आ जाएगी और जल्दी से कहती है कि सिक्योरिटी कैमरास खराब थे, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज चेक नहीं कर सकेंगे। वैसे भी इतनी छोटी सी बात है, इस पर इतना बड़ा ट्रबल क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं। उसकी बात सुनकर जियांगजियान को उस पर शक हो गया और जिंगसी कहता है कि अगर सिक्योरिटी कैमरास खराब हो गए थे तो कोई बात नहीं, 3 मिनट में सब कुछ सेट हो सकता है। फिर उसने मिस्टर शंग को कॉल की और वहाँ पर टेक्निकल टीम भेजने को कहा। जब शंगशंग ने जिंगसी के मुंह से सुना कि जिसने भी ये सब किया था उसे अपर सिटी जेल भेज दिया जाएगा, तो जल्दी में वो बोल देती है कि उसने तो इतनी छोटी सी मिस्टेक की थी, फिर उसे इतनी बड़ी पनिशमेंट क्यों दी जाएगी। उसकी बात सुनकर अब तो कंफर्म हो गया था कि ये सब उसने किया है, तो वो जियांगजियान से कहने लगी कि जियांगजियान ने लास्ट टाइम सबके सामने बता दिया था कि शंगशंग एक मिस्ट्रेस है, इसलिए शंगशंग ने उसके साथ ऐसा किया था। जियांगजियान ने उसकी बात सुनकर उसे थप्पड़ मार दिया और जिंगसी उसे कहता है कि अब वो जेल का वेट करे। जेल का नाम सुनकर शंगशंग जल्दी से कहती है कि ये सब उसने खुद नहीं किया था, उसे ये सब रुआनमंग ने करने को बोला था। रुआनमंग का नाम सुनकर जिंगसी जिंगसू से कहता है कि वो अपने फियांसे को संभाल कर भी नहीं रख सकता। ये बात सुनकर जिंगसू रुआनमंग के पास चला गया और शंगशंग जल्दी से जियांगजियान से माफी मांगने लगी, पर जियांगजियान ने कहा कि वो उसे माफ नहीं करेगी। दूसरी तरफ जिंगसू जाकर रुआनमंग का गला दबाने लगा, उसे वार्न किया कि अगर दोबारा उसने जियांगजियान को टच करने की कोशिश भी की तो वो उसे जान से मार देगा, और फिर वो एंगेजमेंट कैंसिल करके वहाँ से चला गया था। जियांगजियान के बैंडेज करने के बाद जिंगसी उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ रिपोर्टर्स उनकी पिक्चर्स बनाने लगे थे और जियांगजियान ने जब इस बारे में जिंगसी से कहा तो वो कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, कोई भी वो पिक्चर्स मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकेगा। एक रिपोर्टर जो खुश हो रही थी कि उसने जिंगसी की एक मॉडल के साथ पिक्चर्स बना ली हैं, उसका फ्रेंड उसे कहता है कि वो फौरन से उन पिक्चर्स को डिलीट कर दे, क्योंकि वो उसे ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिसके बाद वो सब पिक्चर्स डिलीट कर देते हैं। जिंगसी जियांगजियान को घर लेकर आया और उससे स्लीपर्स के बारे में पूछा, तो जियांगजियान ने एक स्लीपर्स की तरफ इशारा कर दिया। जिंगसी को पता था कि वो स्लीपर्स जिंगसू के हैं और उसे इस बात पर थोड़ी सी जेलसी होती है। जियांगजियान बोली कि वो अपने ब्रदर की एक्स गर्लफ्रेंड को डेट करना चाहता है, पर उसके स्लीपर्स नहीं पहन सकता था। ये बात सुनकर जिंगसी ने कहा कि वो डिफरेंट है क्योंकि वो उससे प्यार करता था। ये बोलकर उसने वही स्लीपर्स पहन लिए और जियांगजियान को अंदर ले गया। इसके बाद उसने जियांगजियान की बैंडेज की। फिर वो उससे पूछता है कि जब उसके पांव पर चोट लगी थी तो उसे वॉक करने की क्या जरूरत थी। ये बात सुनकर जियांगजियान उसे कहती है कि उसे भी लगता था कि वो पागल है जो ऐसा कर रही थी, लेकिन ये जॉब उसका पैशन है। उसकी बात सुनकर जिंगसी ने उसे बताया कि उसे जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इस तरह वो हर्ट होगी और वो ये नहीं चाहता था। जिंगसी की बात सुनकर जियांगजियान ने उसे किस करना चाहा, पर तभी उसे रियलाइज हुआ कि कोई उसके घर का डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा था और उसे याद आया कि उसने अभी तक पासवर्ड चेंज नहीं किया था और जिंगसी को उसका पुराना पासवर्ड पता है। उसने जल्दी से जिंगसी को एक कबर्ड के अंदर छुपा दिया और जिंगसू को अंदर एंटर होने से रोकने की कोशिश करने लगती है। जिंगसू ने घर के अंदर एंटर होते ही अपने स्लीपर्स ढूंढे और फिर वो जियांगजियान से स्लीपर्स के बारे में पूछने लगा, तो जियांगजियान ने कहा कि उसने वो स्लीपर्स फेंक दिए थे। जिंगसू की नजर वहाँ पर पड़े हुए शूज पर पड़ी तो वो उन शूज के बारे में पूछता है, तो जियांगजियान ने कहा कि उसने उसकी हर चीज नहीं देख रखी, वो जियांगजियान के ही थे। जिंगसू की आवाज सुनकर जिंगसी ने गुस्से में कबर्ड के साइड पर पंच मारा और जिंगसू कहता है कि यह आवाज कैसी थी, जिस पर जियांगजियान ने जल्दी से बहाना बनाया कि उसी ने वॉल पर पंच किया है, क्योंकि जिंगसू का वहाँ आना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर जिंगसू ने उसे कहा कि अभी तक उसने पासवर्ड चेंज नहीं किया था, इसका मतलब है कि वो अभी भी जिंगसू को लाइक करती है। ये बात सुनकर जिंगसी ने फिर से कबर्ड में पंच किया और जिंगसू कहता है कि इस बार उसने ठीक से देखा, वो जियांगजियान नहीं थी। क्या उसने किसी और मैन को वहाँ पर छुपा कर रखा है? जियांगजियान ने फिर से बहाना बनाया कि उसका घर साउंड प्रूफ नहीं था, वह आवाज नेबर्स के घर से आई होगी। पर जिंगसू को उसकी बात पर यकीन नहीं आया था और वो रूम के अंदर जाकर चेक करने लगता है। उसने जैसे ही कबर्ड ओपन करनी चाहिए तो जियांगजियान ने उसको
जल्दी से रोक दिया और कहा कि अब वो ब्रेकअप कर चुके थे। जिंगसू के पास कोई हक नहीं कि वो उसकी चीजों को टच करे। जिंगसू वापस जाकर सोफे पर बैठ गया और जांग यान से पूछने लगा कि जब उसका फादर ट्रबल में था तो उसने जिंगसू को क्यों नहीं बताया। तो जांग यान कहती है कि वो पहले उसी के पास आई थी जब वो 1 मिलियन बोरो करना चाहती थी, पर जिंगसू को याद होना चाहिए कि उसने जांग यान के साथ क्या किया था। जिंगसू से कहता है कि उन दोनों को काम डाउन होने की जरूरत है, वो फिर से रिकनसाइल कर लेंगे। पर जांग यान ने कहा कि उसने वापस मुड़ना नहीं सीखा था। फिर उसने जाकर डोर ओपन कर दिया और जिंगसू को वहाँ से जाने का कहती है। जिंगसू के जाने के बाद जिंगसी कब्र से बाहर आया तो जांग यान उसे कहती है कि उसके ऑफर के बारे में उसने बहुत अच्छे से सोचा था और वो रेडी है। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। जिंगसू वहाँ से लियन के पास गया था और पूछने लगा कि जिंगसी क्यों नहीं आया। लियन ने बहाना बनाया कि वो बिजी था। ये सुनकर जिंगसू जिंगसी को कॉल करने लगा, पर लियन ने उसे रोक दिया और कहा कि वो जरूर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी होगा तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर लियन उसे पूछने लगा कि जब वो जांग यान से इतना प्यार करता था तो उसने ब्रेकअप क्यों किया, और अगर अब कोई उससे जांग यान को छीनना चाहे तो फिर वो क्या करेगा। जिस पर जिंगसू गुस्से से कहता है कि फिर वो उस पर्सन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। नेक्स्ट डे जिंगसी जियांग चैन की तरफ देख रहा था और उसे फ्लैशबैक याद आया जब 4 साल पहले उसकी मदर की डेथ हुई थी और वो कुछ लड़कों से लड़ने के बाद रोड साइड पर बैठा हुआ रो रहा था। तो जियांग चैन अम्ब्रेला लेकर उसके पास आई क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी और उसे पूछती है कि उसने फाइट बैक क्यों नहीं की थी, जिस पर वो रोते हुए उसे अपनी मदर के बारे में बताता है। तो जियांग चैन ने कहा कि उसके मदर उस दुनिया में सबसे ज्यादा उसे ही मिस कर रही होंगी और उसको रोता देखकर वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करेंगी। अगर वो फेस नीचे करके रोएगा तो आंसू ही गिरेंगे, पर जब वो उठे तो फिर उसे अपने आंसू साफ करके लाइफ में आगे बढ़ना सीखना चाहिए। जिंगसी दिल में कहता है कि उस दिन से उसने सोच लिया था वो हर तरह से जांग चैन को प्रोटेक्ट करेगा। थोड़ी देर बाद जब जांग चैन अपने रूम से बाहर आई तो उसने देखा कि जिंगसी उसके लिए कुकिंग कर रहा था। जब वो जांग चैन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया तो जांग चैन उसे पूछती है कि उसे कैसे पता ये उसकी फेवरेट डिश थी। तो जिंगसी ने उसे बताया कि काफी टाइम पहले उसने फ्रेंड सर्कल में जियांग चैन की पोस्ट चेक की थी। ये बात सुनकर जियांग चैन को फ्लैशबैक याद आया जब वो जिंगसू के साथ थी तो जिंगसू भी उसके लिए वो डिश लेकर आया था और कहा कि उसे पता था जियांग चैन को वो डिश खाना अच्छा लगता है, इसलिए उसने स्पेशली नैनी से वो बनाना सीख लिया था। पर जियांग चैन को डस्टबिन में एक बिल मिला और उसे पता लगा कि जिंगसू ने खुद कुकिंग नहीं की थी। फ्लैशबैक एंड होने के बाद जियांग चैन ने जिंगसी को बताया कि उस दिन जिंगसू ने फर्स्ट टाइम उसके लिए कुकिंग की थी, इसीलिए उसने फ्रेंड सर्कल में पोस्ट किया था। इस पर जिंगसी कहता है कि उन दोनों के रिलेशनशिप को भी आज फर्स्ट डे है तो वो आज भी पोस्ट कर सकती थी। उसके इस बात पर जियांग चैन ने कहा कि वो चाहती थी 2 मंथ तक वो अपने रिलेशनशिप को पब्लिक ना करें, क्योंकि अगर उनका ब्रेकअप हो गया तो वो नहीं चाहती कि उन दोनों में से किसी को भी एम्बैरेस होना पड़े। जिंगसी उसके बात समझ गया और फिर उसके लिए बाय किया हुआ एंकलेट उसके पाँव में पहना देता है। ब्रेकफास्ट के बाद वो जियांग चैन को उसके काम पर छोड़ने के लिए गया तो लिहन वहीं पर खड़ा हुआ था, जो जिंगसी से कहने लगा कि आज वो जियांग चैन को वर्क के लिए छोड़ने आया है। पर उसे पता भी है कि उसका ब्रदर जियांग चैन के लिए बहुत पॉजेसिव था, अगर उसे इस सब के बारे में पता लग गया तो बहुत बुरा होगा। जिंगसी अब आग के साथ खेल रहा था, जिस पर जिंगसी स्माइल करते हुए कहता है कि उसे क्या लगता था जिंगसी को इस सब से डर लगता है, और फिर वो वहाँ से चला गया। अब हम एक ऑफिशियल डिनर का सीन देखते हैं जहाँ पर जियांग चैन अपनी सारी कोलीग्स के साथ थी। तो मैनेजर ने उसे कहा कि नेक्स्ट डोर बैठे हुए कस्टमर से जाकर वो सब ग्रीट करेंगे। वो जैसे ही उस रूम में एंटर हुए तो जियांग चैन ने देखा कि वहाँ पर जिंगसी और जिंगसू के साथ लूशन भी बैठा हुआ था। मैनेजर ने उसे लूशन से इंट्रोड्यूस करवाना चाहा तो लूशन खड़ा होकर उसे कहता है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से काफी टाइम से नहीं मिला है। ये सुनकर जिंगसी और जिंगसू दोनों ही शॉक हो गए थे। जिंगसू बोला कि उसे क्यों नहीं पता था कि जियांग चैन का हाई स्कूल में एक एक्स बॉयफ्रेंड भी रह चुका है। जियांग चैन ने उसे कहा कि उसे जियांग चैन के बारे में सब कुछ नहीं पता था। जिंगसू फिर भी जियांग चैन से क्वेश्चन करना चाहता था और लोशन ने जियांग चैन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की, लेकिन जिंगसी ने लोशन को रोक दिया और जिंगसू से कहता है कि यंग एज में छोटी मोटी मिस्टेक्स तो सबसे हो जाती हैं। फिर उन्होंने जियांग चैन से बैठने को कहा तो जियांग चैन लोशन और जिंगसू के बीच पड़ी हुई एम्प्टी सीट पर बैठ गई और सोचने लगी कि उसे किस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ रही थी। जिंगसी ने जियांग चैन को मैसेज किया कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से दूर होकर बैठे, तो जियांग चैन अपनी चेयर जिंगसू से दूर कर लेती है। पर जिंगसी ने देखा कि अब वो लोशन के पास हो गई थी तो वो दोबारा से मैसेज करता है कि अपने एक्स बॉयफ्रेंड से दूर होकर बैठे, तो जिंगसी अपनी चेयर लोशन से भी दूर कर लेती है। तभी लोशन ने उसे ब्लैक ट्रफल सर्व करते हुए कहा कि उसे याद है जियांग चैन को ये बहुत पसंद था। इस पर जियांग चैन ने कहा कि उसे ये पसंद था, लेकिन अब उसे अपने बॉयफ्रेंड
के बनाए हुए ब्रेस्ट प्रॉन्स पसंद हैं। ये बात सुनकर जिंक्सी खुश हुआ, लेकिन जिंक्सू कहता है कि जांगशेन का टेस्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ था और इस पर जिंक्सी को फिर से गुस्सा आ गया। वो उठकर वहाँ से जाने लगा तो जिंक्सू पूछता है कि वो कहाँ जा रहा था, जिस पर जिंक्सी ने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बातें कर रही थी और वो जेलस हो रहा था, इसलिए फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जा रहा है। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया तो जांगशेन भी जल्दी से उठकर उसके पीछे ही चली गई। उसने जाकर जिंक्सी को किस किया और उसे मनाने की कोशिश करने लगती है। तभी जांगशेन को जिंक्सू ने कुछ पैसे सेंड किए और जिंक्सी कहता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड कुछ ज्यादा ही जेनरस था, तो जांगशेन ने वो सारे पैसे वापस कर दिए और जिंक्सू को ब्लॉक कर देती है। और फिर वो जिंक्सी को बताने लगी कि अब वो सिर्फ उससे प्यार करती थी, जिसके बाद जिंक्सी उसे अपने साथ एक रूम में ले गया और किस करने लगता है। पर तभी जांगशेन को लिली की कॉल आई जो पूछने लगी कि वो कहाँ पर थी, जिस पर जांगशेन ने जिंक्सी से कहा कि वो आज रात उसे मिलने आएगी और फिर रूम से बाहर निकल गई। पर तभी जिंक्सू उसके पास आ जाता है और गुस्से से पूछने लगा कि उसने जिंक्सू को ब्लॉक क्यों किया था, जिस पर जांगशेन ने कहा कि वो उसके पास ना आया करे वरना उसका बॉयफ्रेंड जेलस होगा। जिंक्सू गुस्से से पूछने लगा कि उसका बॉयफ्रेंड कौन था, जिस पर वो कहती है कि अगर वो उसे बता देगी तो जिंक्सू को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। ये बोलकर वो वहाँ से बाहर चली गई, जबकि लूशन ने ये सब देख लिया था और वो बाहर जाकर जांगशेन को हरास करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जिंक्सू की लवर है। जब लूशन ने जांगशेन को मारना चाहा तो वहाँ पर जिंक्सी आ गया था, जिसने लूशन को पंच मारकर धक्का दिया और लूशन गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर जिंक्सी ने शंखा को कॉल की ताकि वो आकर लूशन को अपने साथ ले जाए। अब लूशन शंखा के सामने बंधा हुआ था और शंखा उसे टॉर्चर करने लगती है। नेक्स्ट डे जांगशेन उठने के बाद जिंक्सी की तरफ देखते हुए सोचती है कि उठने के बाद उसे कितना हैंडसम फेस देखने को मिला था। ये बात सुनकर जिंक्सी ने कहा कि क्या वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भी यही बात कहती थी, जिस पर वो कहती है कि उसे हैंडसम बॉयज को ये बात कहना अच्छा लगता था। जिंक्सी को इस बात पर गुस्सा आया तो वो हंसते हुए बोली कि वो मजाक कर रही थी। इसके बाद जांगशेन को मैनेजर की कॉल आई जिसने बताया कि लूशन हॉस्पिटल में था। जिंक्सी ने उसे बहुत बुरी तरह मारा है और अब उसकी फैमिली जिंक्सी के अगेंस्ट कंप्लेन करना चाहती थी। जिंक्सी जब चाव हाउस पहुंचा तो उसने देखा कि लू फैमिली वहीं पर खड़ी हुई थी और हाउसकीपर ने उसे बताया कि वो सुबह 5 बजे से वहां पर आए हुए हैं और उन लोगों से एक्सप्लेनेशन की डिमांड कर रहे थे। जिंक्सी ने लूशन की तरफ देखा जो कि व्हीलचेयर पर था और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। जिंक्सी ग्रैंडपा चाओ के पास गया और उसने देखा कि जिंक्सू भी वहीं पर बैठा हुआ था। जिंक्सू उसे देखकर कहता है कि इस बार उसने हद कर दी थी। तभी लू फैमिली भी अंदर आ गई और मिसेस लू उन सबसे एक्सप्लेनेशन मांगने लगती हैं, जिस पर जिंक्सी ने कहा कि लूशन ने पहले उसके गर्लफ्रेंड को हरास करने की कोशिश की थी, इसीलिए उसने उसकी ऐसी हालत की है। यह सुनकर लूशन दिल में सोचता है कि जिंक्सी अपने ब्रदर की लवर को डेट कर रहा था। ये सोचकर उसने जिंक्सू को इस बारे में बताना चाहा, पर वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। जिंक्सू ने उसके पास आकर पूछना चाहा कि वो क्या कहना चाहता था, पर उसकी किसी बात की भी समझ नहीं आ रही थी। तभी मिसेस लू कहती है कि उन्हें पता है उनका बेटा कहना चाहता है कि वो लोग उसे एक्सप्लेनेशन। ये बात सुनकर जिंक्सू ने कहा कि क्या वो लोग डिजर्व करते थे कि चाओ फैमिली उनको एक्सप्लेनेशन दे। ये सुनकर मिसेस लू के हाउसकीपर ने कहा कि वो लोग उन्हें ऑफेंड नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें वहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। फिर ग्रैंडपा चाओ बोले कि जिंक्सी ने बचपन से ही उन्हें बहुत तंग किया था, लेकिन अगर उसने बोला है कि उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए उसे लेकर आए। जिस पर जिंक्सी कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत शाय थी, पर अगली बार वो उसे जरूर लेकर आएगा। तो फिर ग्रैंडपा चाओ जिंक्सू से पूछने लगे कि वो रुवान फैमिली की डॉटर से कब शादी करने वाला है, जिस पर उसने कहा कि उसने एंगेजमेंट कैंसिल कर दी थी क्योंकि वो किसी और को लाइक करता है। और उसके बाद सुनकर जिंक्सी ने पूछा कि क्या वो रिकंसाइल करने के बारे में सोच रहा था। जिंक्सू ने कहा कि जांगजे ने उससे शादी करना चाहती थी और लास्ट टाइम उसे वो ये नहीं दे पाया था, इसलिए इस बार वो शादी के लिए मान जाएगा। तो जिंक्सू कहता है कि फिर उसे जल्दी शादी करनी होगी और ग्रैंडपा चाओ खुश हो जाते हैं कि उनके घर पर डबल हैप्पीनेस आने वाली थी। जिंक्सी इसके बाद जांगचेन के पास गया और उसे कहता है कि वो बेजिंग जा रहे थे क्योंकि वो उसे अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता था। दूसरी तरफ जिंक्सू भी जांगचेन के लिए रिंग सेलेक्ट कर रहा था क्योंकि इस बार वो उसे अपनी सिंसियरिटी से इम्प्रेस करना चाहता था। जिंक्सी जांगचेन को अपने साथ शन हाउस लेकर गया तो ग्रैंडपा से मिलने के बाद जांगचेन ने देखा कि वो ग्रैंडपा शन वही जनरल है जिसको उसने टीवी में देखा था। ग्रैंडपा शन उसे बहुत ही सीरियस फेस से देख रहे थे, पर फिर स्माइल करते हुए कहते हैं कि जिंक्सी उनके आइडल को लेकर ही घर पर आ गया था। ये बात सुनकर जांगियन कंफ्यूज हो गई तो ग्रैंडपा ने उसे उसकी एडवर्टीजमेंट्स दिखाई और कहा कि वो उसके बहुत बड़े फैन थे। जांगचेन ने कहा कि उनकी पर्सनैलिटी टीवी से बहुत अलग थी, जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि वो अलग है क्योंकि वहाँ पर वो वर्क के लिए जाते थे।
वो सब तो फेक है। और जांग जियान उनकी बात सुनकर कहती है कि वो समझ गई, वर्क प्लेस पर आपको एक्टिंग करनी पड़ती है ताकि आप इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सकें। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक बोल रही थी और जिंगसी से कहा कि जिंगसी उनका ग्रैंडसन नहीं बल्कि जांग जियान उनकी ग्रैंड डॉटर है। इसके बाद ग्रैंडपा ने जिंगसी को कुकिंग के लिए भेज दिया ताकि जांग जियान के साथ बैठकर बातें कर सकें। अब ग्रैंडपा जांग जियान को बता रहे थे कि वो पहली लड़की है जिसको जिंगसी घर पर लेकर आया था। जब से जिंगसी के पेरेंट्स की डेथ हुई थी उसने कभी भी इस तरह से बिहेव नहीं किया था और ना ही कभी ऐसे स्माइल किया था, पर जांग जियान के आने के बाद उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। इसके बाद ग्रैंडपा शन ने जांग जियान को बताया कि कल के डिनर पार्टी में वो शन फैमिली के बाकी मेंबर से भी मिल सकेगी। फिर नेक्स्ट डे जिंगसी ने जांग जियान से कहा कि वो थोड़ी और रेस्ट कर ले। जिंगसी उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर ले आएगा। जांग जियान ब्लैंकेट लेकर फिर से सो जाती है। तभी वहाँ पर वन वन आ गई, जिसको लगता है कि बेड पर जिंगसी सो रहा था, पर जैसे ही उसने ब्लैंकेट साइड पर किया तो वहाँ पर जांग जियान को देखकर उसे गुस्सा आ गया और वो उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करने लगती है। पर जांग जियान ने भी उसको टीज करने के लिए कहा कि कल सारी रात वो जिंगसी के साथ थी। ये बात सुनकर वो जांग जियान को मारने लगती है, पर तभी वहाँ पर जिंगसी आ गया था और उसने वन वन पर गुस्सा करते हुए जांग जियान से माफी मांगने को कहा। वन वन ने माफी तो मांग ली, पर जांग जियान से कहती है कि जिंगसी सिर्फ उसके साथ प्ले कर रहा था। इस पर जांग जियान ने कहा कि कोई बात नहीं, वैसे भी वो जिंगसी की ऑफिशियल गर्लफ्रेंड थी और वो बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ये सुनकर वन वन को गुस्सा आ गया और वो कहती है कि वो ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकता था, जिस पर जिंगसी ने कहा कि ये उसका बिजनेस नहीं था और गुस्से से वहाँ से भेज दिया। वन वन वहाँ से बाहर आ गई और सोचती है कि चाहे जो भी हो, जिंगसी एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसका कोई स्टेटस न हो, उसे इक्वल स्टेटस की फैमिली में ही शादी करनी होगी। ये सोचकर उसने किसी को कॉल करके जांग जियान के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहा। थोड़ी देर बाद रेडी होकर जिंगसी जांग जियान के साथ पार्टी में गया तो सब लोग जिंगसी से कहने लगते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। जिंगसी को किसी की कॉल आई तो वो कॉल अटेंड करने के लिए वहाँ से बाहर चला गया और फिर वन वन की फ्रेंड्स जांग जियान की इंसल्ट करने लगती हैं, पर जांग जियान को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा था। अब वो सब बैठे डिनर कर रहे थे और ग्रैंडपा शन सबको बता रहे होते हैं कि जांग जियान उनकी आइडल थी। वन वन ने मौके का फायदा उठाना चाहा और कहती है कि उसने सुना था जांग जियान एक मॉडल है, तो वो उसके वॉक की कुछ वीडियोस उन सबको दिखाना चाहती थी। ये बोलकर उसने स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स चला दी जो जांग जियान और जिंगसू की थी और फिर वो सबको बता देती है कि जांग जियान पहले जिंगसू को डेट करती थी। उसके ब्रेकअप को 1 मंथ भी नहीं हुआ था कि उसने जिंगसू के ही छोटे ब्रदर जिंगसी को सेड्यूस कर लिया। पर तभी वहाँ पर जिंगसी आ जाता है, जिसने सबके सामने बताया कि जांग जियान ने उसे सेड्यूस नहीं किया था बल्कि जिंगसी ने उसे सेड्यूस किया है, क्योंकि वो जांग जियान से प्यार करता था और उसे किसी भी हाल में हासिल करना चाहता था। ये सब सुनने के बाद ग्रैंडपा शन की तबीयत खराब हो जाती है। अब वो सब ग्रैंडपा शन के सामने खड़े हुए थे और वन वन कहती है कि जांग जियान अब नहीं बचेगी क्योंकि उसकी वजह से ग्रैंडपा शन की तबीयत खराब हुई है। तो शन फैमिली में शादी करने के बारे में तो वो भूल ही जाए। उसकी बात सुनकर जिंगसी ने गुस्से से शंखा को इशारा किया तो शंखा ने जाकर वन वन को थप्पड़ मार दिया था। जांग जियान आगे होकर ग्रैंडपा को एक्सप्लेन करने लगी, लेकिन ग्रैंडपा शन ने कहा कि उसे जांग जियान पर नहीं बल्कि जिंगसी पर गुस्सा है। उसने पहले ही अपने रिलेशनशिप को पब्लिक क्यों नहीं किया था। ये बात सुनकर जांग जियान ने पूछा कि उनको किसी बात पर गुस्सा नहीं है, जिस पर ग्रैंडपा शन ने कहा कि उन्हें गुस्सा क्यों होगा, जब वो जांग जियान से प्यार करता था तो वो जांग जियान को हासिल करने के लिए हर तरह से फाइट कर सकता था। इसके बाद शन फैमिली के सारे मेंबर्स जांग जियान को जाकर गिफ्ट्स देने लगते हैं। जब वन वन ने कहा कि वो सिर्फ शन फैमिली की प्रॉपर्टी चाहती थी तो जांग जियान ने जाकर उसे थप्पड़ मार दिया और ग्रैंडपा जांग जियान से कहते हैं कि आज से वो भी शन फैमिली का ही मेंबर है। ग्रैंडपा की बात सुनकर वन वन गुस्से से कहती है कि वो जांग जियान जैसी लड़की को अपनी डॉटर इन लॉ बनाने के बारे में कैसे सोच सकते थे, जिस पर ग्रैंडपा शन ने कहा कि वहाँ पर बोलने की उसकी बारी नहीं थी, वो उनका फैमिली मैटर है और वो कौन होती है वहाँ पर आकर ये सब कहने वाली। वैसे ही उसने उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के बारे में बहुत कुछ बोल दिया था। वो अपने फैमिली को जाकर बता दे कि अब से उसकी फैमिली बेजिंग में नहीं रह सकेगी। डिनर के बाद जांग जियान जिंगसी के साथ वापस जाने लगी तो जिंगसी उसे अपोलोजाइज करता है कि वो फर्स्ट टाइम उसके घर पर आई थी और वहाँ पर वो सब तमाशा हो गया। इसके बाद जांग जियान उसे पूछने लगी कि क्या वो उससे शादी करेगा, पर जिंगसी ने ना बोल दिया और कहता है कि इस तरह की बातें लड़कियां नहीं पूछा करती। फिर उसने जांग जियान को एक रिंग दी और नील डाउन करके उसे प्रपोज करता है। इसके बाद उसने जांग जियान से कहा कि वो अभी जाकर सर्टिफिकेट लेंगे और वो दोनों हाईचंग चले जाते हैं। उनके सर्टिफिकेट लेने के बाद वहाँ पर फायरवर्क्स स्टार्ट हो गए। जिंगसू जो अपने असिस्टेंट के साथ जा रहा था उसने ये सब देखकर पूछा कि क्या हो रहा है, जिस पर उसके असिस्टेंट ने कहा कि शायद किसी रिच यंग मास्टर की शादी हुई है
ये बात सुनकर जिंगसू को फ्लैशबैक याद आया जब एक बार शूटिंग स्टार देखकर जियांग चैन ने विश मांगी थी और जिंगसू ने उसे कहा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, ऐसी कोई चीज नहीं जो जिंगसू उसे लाकर नहीं दे सकता। और जियांग चैन ने कहा था कि फिर उसकी विश है जिससे वो प्यार करती है हमेशा उसके साथ रह सके। ये याद आते ही जिंगसू ने कहा कि वो और वेट नहीं कर सकता, वो आज ही जियांग चैन को प्रपोज करेगा। उसने जियांग चैन को कॉल करनी चाहिए पर वो कॉल अटेंड नहीं करती है। सर्टिफिकेट लेने के बाद जिंगसी बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन जियांग चैन डर रही थी कि जब जिंगसू को उन दोनों के बारे में पता लगेगा तो वो क्या करेगा। जिस पर जिंगसी उसे कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, वैसे भी ग्रैंडपा चाओ उसे मिलना चाहते थे तो वो अभी उसे ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए ले जाएगा। फिर वो दोनों साथ में फायरवर्क्स देखने लगते हैं। जिंगसू को कॉल करके ग्रैंडपा चाओ ने बताया कि जिंगसी अपनी वाइफ को उनसे मिलवाने के लिए वापस ला रहा है तो वो भी जल्दी से घर आ जाए। जिंगसू ने जब उनकी बात सुनकर जिंगसी की पोस्ट चेक की तो उसका असिस्टेंट वो पिक्चर देखकर कहता है कि बैग से वो लड़की बिल्कुल जियांग चैन जैसी लग रही थी। और जिंगसू की नजर जब जियांग चैन के मोल पर पड़ी तो उसे पता लग जाता है कि वो जियांग चैन ही थी। अब जिंगसी और जियांग चैन ग्रैंडपा चाओ के पास बैठे हुए थे। ग्रैंडपा चाओ ने जियांग चैन को गिफ्ट दिया और तभी वहाँ पर जिंगसू आ जाता है। घर के अंदर एंटर होते हुए उसे जिंगसी की सारी बातें याद आ रही थी जब भी वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करता था। अंदर जाते ही उसने जिंगसी से लड़ना स्टार्ट कर दिया। उसने जिंगसी को पंच मारा और गुस्से से पूछने लगा कि उसने ये सब क्यों किया था और फिर पूछता है कि ये सब कब से स्टार्ट हुआ। जब जिंगसी ने उसे बताया कि उसके ब्रेकअप के पूरे 5 मिनट बाद तो इस बात पर जिंगसू को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो फिर से जिंगसी को पंच मार देता है। जिंगसी ने कहा कि उसने ये बात जिंगसू को पहले नहीं बताई थी इसलिए वो फाइट बैक नहीं कर रहा है, लेकिन जिंगसू ये न समझे कि वो हर बार ऐसे ही चुप रहेगा। फिर जिंगसू ने जियांग चैन से कहा कि उसे जिंगसी और जियांग चैन की रिलेशनशिप से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब भी अगर वो उसके साथ वापस आ जाएगी तो वो उसे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जियांग चैन ने उसे कहा पर जियांग चैन ने मना कर दिया, जिस पर जिंगसू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी तबीयत खराब होने लगी। अब वो हॉस्पिटल में थे और डॉक्टर ने ग्रैंडपा चाओ को बताया कि ओवरवर्क और बहुत ज्यादा गुस्सा आने की वजह से जिंगसू की तबीयत खराब हुई थी, कुछ दिन उसे रेस्ट करना होगा। डॉक्टर की बात सुनने के बाद ग्रैंडपा चाओ ने जिंगसी से कहा कि अगर उन्हें पता होता कि जिस लड़की से वो प्यार करता है और शादी करना चाहता था वो जिंगसू की गर्लफ्रेंड रह चुकी है तो वो कभी भी उसकी शादी जियांग चैन से ना होने देते। पर जब उसने शादी कर ही ली है तो कुछ दिन तक वो जियांग चैन को घर पर लेकर ना आए, जिस पर जिंगसी ने कहा कि अगर वो ना भी कहते तो वो दोबारा कभी भी जियांग चैन को जिंगसू के सामने ना आने देता। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया था। अब ग्रैंडपा घर पर बैठे हुए थे जब हाउसकीपर ने आकर उन्हें बताया कि जिंगसू हॉस्पिटल से गायब हो गया है और ये सुनकर ग्रैंडपा शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ डोर पर नॉक हुआ तो जियांग चैन जाकर डोर ओपन करने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि जिंगसी होगा, पर सामने जिंगसू खड़ा हुआ था जिसने जल्दी से जियांग चैन को बेहोश कर दिया और अपने साथ ले जाता है। जिंगसू जियांग चैन को रोज मैनर ले आया था और उसे पूछने लगता है कि क्या उसे वो रोज मैनर याद है। जियांग चैन का फ्लैशबैक याद आया जब वो जिंगसू के साथ पहली बार वहाँ पर आई थी और जिंगसू ने कहा था कि अगर उसे वो प्लेस पसंद आई है तो जिंगसू उसके लिए वो रोज मैनर बाय कर लेगा और रोज उसको एक रोज तोड़कर दिया करेगा। फ्लैशबैक एंड हो गया और जिंगसू जियांग चैन के लिए एक रोज लेकर आता है और फिर उसे फोर्सफुली किस करने की कोशिश करने लगा। जियांग चैन उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी पर उसके हाथ बंधे हुए थे इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती। दूसरी तरफ जिंगसी बार बार जियांग चैन को कॉल करने की कोशिश कर रहा था पर वो कॉल अटेंड नहीं करती। तभी लियन ने आकर उसे बताया कि जिंगसू भी मिसिंग था तो उसने जल्दी से जियांगा को कॉल की और जियांग चैन की लोकेशन पता करने को कहा। थोड़ी देर बाद शंखा भी आ गई थी जिसने लोकेशन चेक करके बताया कि वो रोज मैनर पर थे। उधर जियांग चैन जिंगसू को रोकने की कोशिश करते हुए कहती है कि वो उसकी सिस्टर इन लॉ थी, जिस पर जिंगसू ने कहा जब जिंगसी उसको डेट कर रहा था तब उसे ये बात याद क्यों नहीं आई कि वो जिंगसी की सिस्टर इन लॉ है। जियांग चैन ने उसे कहा कि वो उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था और अब वो उसे एक साइको की तरह लग रहा है। ये बात सुनकर जिंगसू उससे जल्दी से माफी मांगने लगा और वो सच में एक पागल लग रहा था। जियांग चैन ने कहा कि वो उसे हर्ट कर रहा है तो जिंगसू ने जल्दी से उसके हाथ खोल दिए, जिसके बाद जियांग चैन ने उसे हिट किया और वहाँ से भागने की कोशिश की पर डोर लॉक था तो वो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करती है पर जिंगसू उस तरफ से भी आ गया और जियांग चैन को पकड़ने की कोशिश की पर जियांग चैन उसको धक्का देकर एक वेस उठा लेती है और जिंगसू को डराने की कोशिश करने लगी पर जिंगसू ने उसके हाथ से वो वेस ले लिया और गुस्से से तोड़ दिया। जब जिंगसू ने उसे कहा कि वो उससे प्यार करता था फिर उसने जिंगसी को चूज क्यों किया, जिस पर जियांग चैन को भी अब गुस्सा आ गया था और वो कहती है कि वो उसे प्यार
प्यार करता ही नहीं था, बल्कि उसे पता ही नहीं है कि प्यार होता क्या है। जब उसने सबके सामने जांग चैन की इंसल्ट की थी और उसे सबके सामने ही नील डाउन करने को कहा था, तब उसे याद क्यों नहीं आया कि वो जांग चैन से प्यार करता है। अब वो सिर्फ एक पर्सन से प्यार करती थी और वो जिंक्सी है। तभी वहाँ पर जिंक्सी अपनी टीम के साथ आ गया था। उसने जिंक्सू पर गन पॉइंट की और बताया कि उसने ग्रैंडपा से प्रॉमिस किया था वहाँ पर वो किसी की जान नहीं लेगा, इसलिए उसे जाने दे रहा है, पर जिंक्सू उसे फोर्स ना करे। ये बोलने के बाद वो जांग चैन को लेकर वहाँ से चला गया था। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि दो बच्चे एक छोटे बच्चे को मार रहे थे। तभी जिंक्सी ने वहाँ पर आकर उन दोनों बच्चों को मारने से रोक दिया, तो वो वहाँ से भाग गए। फिर जिंक्सी उस लड़के से कहता है कि जब तक वो नीचे देखकर रोता रहेगा तो आंसू ही बहेंगे, लेकिन जब वो खड़ा हो तो अपने आंसू साफ कर ले, क्योंकि उसे आगे बढ़ते रहना है। ये बोलकर वो बच्चे को वहाँ से भेज देता है और जांग चैन वहाँ पर आकर कहने लगी कि ये वर्ड्स फेमिलियर लग रहे थे, जिस पर जिंक्सी ने उसे बता दिया कि वो वही लड़का है जिससे वो 4 साल पहले मिली थी। फिर जब वो उसे प्रपोज करने के लिए आया था तो उसने देखा कि वो उसके ब्रदर के साथ थी। जांग चैन ने कहा कि फिर उसने गिव अप कर दिया था, जिस पर वो कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता था। उसके बाद से वो हर वक्त जांग चैन को फॉलो करता था। वो चांस का वेट कर रहा था ताकि जांग चैन उसका ब्रदर ब्रेकअप कर ले और फिर उसको मौका मिल सके। ये सब बताने के बाद जिंक्सी जांग चैन को किस करने लगता है और इसके साथ ही एंडिंग हो जाती है।